कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे आप बारिश में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पान के पौधे की, जो होता है औषधि से भरपूर, गुणों से भरपूर। यह पौधा जो है वो आपको कई बीमारियों से बचाता है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनी प्लांट जैसा दिखने वाला पान का पौधा। इस पान के पौधे के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, किस तरह से गमले में लगा सकते हैं और इसके लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, पानी में आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ है और आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पान का पौधा जो है वो कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप ऐसी स्टेम का चुनाव करेंगे जिस पर जड़ निकली हुई हो, थोड़ी सी जहाँ पर रूटिंग हो वहाँ से आपको कट करना है। ये देखिए मैंने एक कटर की सहायता से ये एक छोटा सा, एक आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, आपको छोटा सा एक पान का पत्ता जिसमें एक रूट हो और उसको आपको वहाँ से कट करना है। और ध्यान रखिएगा वहीं से कट करना है जहाँ पे नॉड निकली हो, ताकि वहाँ से नया पौधा बन सके। तो इस तरह के आप 2 या 3 पौधे ऐसे कट कर लीजिए और उसे कट करने के बाद हल्दी वाले पानी में मिला लीजिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हल्दी का पानी जो है वो आपको रेडी करना है और उस हल्दी के पानी में इसे मिलाना है। ज़रा ध्यान रखिएगा, इसको उजाले में नहीं रखना है, इसको घर में ऐसे प्लेस पे रख दीजिए जहाँ पे धूप नहीं आती हो और रात भर इसको वैसे ही रखे रखना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पौधा, होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और जब इसकी बेल बहुत बड़ी हो जाएगी ना तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि किस तरह से इसमें रूटिंग हुई है और किस तरह से जो है मेरी बेल बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। और इस तरह से मैं बहुत सारे पौधे लगाती हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में हम आपको सबसे पहले पान की बेल लगाना बता रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। सनातन धर्म में हर कर्म कांड, हर मांगलिक कार्य में, हर पूजन विधि में पान के पत्ते का प्रयोग जरूर किया जाता है। हम जानते हैं कि पान के जल के छिड़काव तक पान के पत्तों का प्रयोग होता है और वास्तु के अनुसार यदि पौधा हम घर में लगाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अपने घरों में पान का पौधा जरूर लगाएं। वहीं प्रतिदिन यदि पान के पत्ते का हम सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पौधा है ना वो गुणों से भरपूर होता है और हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। और यदि आप रोज़ एक पान का पत्ता खाते हैं ना तो आप हेल्दी रहेंगे। और दोस्तों जब आप घर में पान का पौधा लगा लेंगे तो आपको पूजा पाठ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर से ही पौधे में से एक पत्ता तोड़िए और पूजा में लगा लीजिए। दोस्तों ये पौधा जो होता है ना वो घर की खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा को समृद्ध रखता है। और बरसात के दिनों में यदि इस पौधा को लगाते हैं ना तो साल भर हरा भरा रहता है। तो बारिश के दिनों में तो इसे लगाना ही चाहिए। और जब आप इसे घर में लगाते हैं ना तो घर में लक्ष्मी जी का वास भी होता है। देखिए दोस्तों, पान की कई वैरायटी होती है और कई मतलब मीठा पत्ता भी होता है और कोई बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सौर वाला भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो मीठे पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम बात करें तो भारत में पान के पत्तों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूजा के अंदर। राजा महाराजा से लेकर आज तक इसे नेचुरल माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया ही पूजा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी में भी लगाएं, पानी में भी लगाएं। और मैं आपको बताती हूँ इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। पान का पौधा आप घर की पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और दोस्तों पूर्व दिशा में यदि आप फूलों के पौधे लगाते हैं, घास और मौसमी पौधे लगाते हैं तो उससे घर के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, उन्हें कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होती है। पान, हल्दी, चंदन आदि
भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो पूर्व दिशा में लगाने चाहिए। और पान का पौधा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। कई लोग जो हैं इसे बेल की सहायता से लगाते हैं, मतलब बेल की तरह से लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसे दीवार पर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि दीवार पर किस तरह से ये बेल जो है वो चढ़ती जा रही है, दीवार का सपोर्ट करके, क्योंकि दीवार से क्या है, ये नमी भी ले लेती है। और दीवार में आप देखिएगा कि दीवार का सहारा लेके ये आसानी से जो है वो ऊपर फैलती जाती है। और इसकी जो जड़ें हैं वो दीवार को अच्छे से मजबूती से पकड़ लेती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक छोटी सी बेल जो है वो रस्सी पे नहीं चढ़ी है, ये दीवार पर जा रही है। और इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कितने ही मतलब मजबूती से इसने दीवार को पकड़ रखा है, और इसे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि बेल को, यदि आप पान की बेल को यदि दीवार की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं, आपको चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि दीवार में नमी है तो बेल अपने आप खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाएगी। तो आप इसे ज़मीन में ही फैलने दें, क्योंकि ज़मीन में यदि फैलती है ना तो इसके पत्तों का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पान के पौधे के लिए। पहली बात तो ये कि आप इसे ज़मीन में लगाएं, तो ज़मीन में लगाने से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। यदि आपके घर में कोई बड़ा पौधा आपने लगा रखा है तो उस पौधे के सहारे आप इस बेल को लगा सकते हैं, क्योंकि पान की बेल क्या करती है, उस पौधे के तने पर चढ़ती जाती है और उसका सहारा लेके आगे बढ़ती जाती है। एक बात और जो है वो ध्यान देने वाली ये है कि ये जो पौधा है वो ज़्यादा तेज धूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इस पौधे को छांव चाहिए रहती है। ये पौधा जो है वो छाया में उगता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई तेज धूप नहीं निकलती, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको खास इसका ध्यान रखना है। आपको इसे धूप से बचाना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना आए। और यदि आपने इसे ज़मीन में लगा रखा है तो इसके ऊपर आप कोई शेड लगा दें, ग्रीन नेट से इसको कवर कर दें, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सन की रोशनी ना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।